हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। हमेशा की तरह से गाइस, आपका भाई फिर आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन एक लगा लें आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब के इन दिनों में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने भी इसको अभी परसों देखा है। ठीक है, तो ये इसलिए आप लोगों ने इसे अंदाज़ा लगा लिया होगा, मेरे थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा इस वीडियो का पर्पज़ क्या है वीडियो बनाने का। लेकिन बहुत से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो मतलब कि अब जो न्यूज़ नहीं देखते, जैसे मैं था, मुझे भी नहीं पता था, तो जैसे ही मुझे पता चला है, तो कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है, तो आप देखें, आप भी इसे अवेयरनेस हो, अगर आप इसमें शामिल हैं या आप करना चाह रहे हैं या आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो पहले ये वीडियो लाजमी देखें। तो पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आप पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। उसके बाद आप उसको अपने मोबाइल में डालते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमारे वो लोग जो बाहर से सफ़र करके आते हैं, जो इंग्लैंड से आते हैं, वो अपने साथ ये सिम्स लेकर आते हैं और यहाँ पे वो इसको सेल करते हैं, वो इसको बेचते हैं। प्री एक्टिवेटेड सिम्स होती हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ये इलीगल है। जो लाने वाले हैं और जो इसको इलीगली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने एक मुहिम शुरू की है FIA में, साइबर क्राइम में, पहली दफ़ा, और इसको बड़ा सक्सेसफुली हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमने काफ़ी सारी अप्रीहेंशंस भी की हैं, अरेस्ट भी किए हैं, काफ़ी सारी सिम्स भी हमने बरामद की हैं और पूरे पाकिस्तान में ये कार्रवाई की है। एबटाबाद में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, सरगोदा में, फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, तमाम शहरों में हमने इन पे क्रैकडाउन किया। उस क्रैकडाउन के नतीजे में 44 बंदे, 44 एक्यूज जो हैं, उनको हमने अरेस्ट किया और उनसे मैसिव अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हमने ये सिम्स बरामद किए हैं, जिनकी तादाद कोई 8,000 से ज़्यादा है। इसमें मैक्सिमम जो सिम्स हैं वो UK की हैं, जो प्री एक्टिवेटेड हैं, एक्टिव सिम्स हैं। तो ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ये आपको शॉप्स में भी अवेलेबल हैं, ये आपको जो मुसाफिर आते हैं वो भी लेकर आते हैं। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि FIA ने एयरपोर्ट पे एक एक मुसाफिर से 8-8, 10-10 हज़ार सिम्स बरामद किए हैं, जो वो अपने साथ बाहर से ला रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे और वो ला रहे थे। ये सिम्स जो हैं, ये चूँकि आपकी ID को छुपाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, लिहाजा जो पर्सनल हरासमेंट के केसेस होते हैं, जिनसे ख़वातीन को, बच्चों को, बाकी लोगों को हरास किया जाता है, उन केसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ये वीडियो वॉच की होगी या आपने ये वीडियो देखी भी होगी, मे भी शायद आपके घर वालों के सामने से वीडियो गुजर चुकी हो। बहुत से ऐसे लोग इनमें अभी देख रहे होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी पहले से। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सर, ये एक उन्होंने अलर्ट मैसेज दिया है कि आपको एक दफ़ा वार्न किया कि एक कुछ लोग ये ना कहें कि हाँ जी मुझे पता नहीं था, बाद में ये ना कहे हाँ मुझे पता नहीं चला, जैसे हमें था। यकीन करें, टू बी ऑनेस्ट, मुझे जैसे ही पता चला है, मैंने कहा अगर हुकूमत ने हमारी इस चीज़ को इलीगल कह दिया है, तो हुकूमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जब उसने आपको कह दिया, तो आप उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो कहने का मकसद क्या है कि अब इसमें बहुत सी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, कि जैसे हमारे ये एडिशनल मतलब के DIG थे, ये FIA के या साइबर क्राइम के, इनके थे, इन्होंने बताया उसके अंदर कि बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, कि मतलब कि इसे हरासमेंट के केस सामने आते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, क्योंकि बेसिकली ये किसी की बायोमेट्रिक भी नहीं होती, इसको कोई ट्रेस नहीं कर पाता। तो अब पाकिस्तान में हमने तो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है कि यार अल्लाह माफ़ करे अगर इससे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो बेहतर फिर यही है कि उसको बंद कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे अगर एक तरफ ये भी देखा जाए, तो इससे बहुत से लोग हैं इस तरह के जिनके माशाल्लाह रोज़गार भी चल रहे थे। ठीक है, वो रोज़गार इस तरह से चल रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में इतने ऐसे इन फ्रीलांसर्स हैं जो माशाल्लाह सर्विसेज दे रहे थे अपने फ़ौरन बैठ के। ठीक है, कुछ इस तरह के ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं, वो इसे मतलब के अपने ट्रेडिंग करने के अपने UK से मतलब के अकाउंट्स बनाते थे। ठीक है, अमेज़ोन से रिलेटेड लोग माशाल्लाह इस पे OTP वगैरह रिसीव करते थे। ठीक है, और बहुत से इस तरह के लोग थे जिनका कैसे ना कैसे हर किसी ना किसी का रोज़गार चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब कहने का मकसद क्या है, देखें, हमेशा एक चीज़ ना, एक वे में अच्छी लगती है, हम लोग ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं।
अब करने का मकसद क्या है कि हर चीज़ का पॉजिटिव माइंड वो वे भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होता ये है कि अगर आपके सामने कोई शो हो रहा है कि हाँ जी के मतलब कि इससे इस तरह के मतलब कि वो सामने आ रहे हैं केसेस, तो मेरे हिसाब से आपको इतना भी एडवांस अपने आप को करना चाहिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए उन लोगों को पकड़े सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मतलब कि ये पकड़े कि हाँ जी क्यों किया जा रहा है, ये मतलब कि कैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लाजमी नहीं है कि अगर आप उसको जड़ को ख़त्म कर देंगे कि वो फिर भी वो मतलब कि लोग टिक जाएंगे। जब तक वो मतलब कि एक पौधा वहाँ से उखड़ेगा नहीं ना, तो जड़ का भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मकसद क्या है, जड़ तो आपने ख़त्म कर दी, तो बहुत से लोग इस तरह के हैं, उनको वो अभी भी फिर लगे होंगे। तो कहने का मकसद क्या, उन लोगों को आप सबसे पहले टारगेट करें जो ये लोग कर रहे हैं। अब बेचने वाले के माइंड सेट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जो सेल करने वाला है, कि हाँ जी भाई इसका माइंड सेट है कि वो इलीगल करे। मगर ये भी माइंडसेट नहीं है कि भाई वो कहे हाँ कि मतलब कि इससे तो कोई काम गलत हो नहीं सकता। जैसे हमारे डीआईजी साहब ने बताया है कि इसमें बहुत लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके सामने से सारे केसेस गए हैं, तो उन्होंने इस पर कोई एक स्टेप लिया ना। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक स्टेप यही लिया है कि जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं, जिसके पास से भी ये बरामद होती है, जिसके पास हम उनको पता चलता है कि हाँ जी ये बंदा सेल कर रहा है या ये बंदा खरीद रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। मैं आप लोगों को यही अवेयरनेस दूंगा, बेशक आप इस पे मेरे ये वीडियोस बनाएं कि सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे चलता है, ठीक है, या मतलब कि कुछ भी आप कह लें, कहने का क्या, तो इंसान तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन यकीन करें ये सिर्फ मेरा चैनल आपके सामने इंफॉर्मेशन के से रिलेटेड है। मैंने सिर्फ लोगों को इससे अवेयरनेस दी है कि अगर उसके पास है, आपने कोई भी मेरी इसमें वीडियो देख लें, नेगेटिविटी किसी एक वीडियो में भी नहीं होगी, जो होगी रियलिटी से होगी। ये जो लोग स्कैमिंग कर रहे हैं ना आजकल, ऐसे लोगों को गलत राह बता के, गलत चीज़ों से बता के, उस तरह की नहीं है, आपके सामने रियलिटी से है, बस एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ये भी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं अवेयरनेस दूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि अगर लोगों के पास अभी ये वीडियोस नहीं पहुँची, तो शायद मेरे तरीके से पहुँच जाए, शायद उनका भला हो जाए, उनको पता चल जाए कि या वो क्या नहीं, अगर गवर्नमेंट ने मना किया इस चीज़ को इलीगल कह दी, तो हम उस पर मतलब कि दोबारा कोई उस पर स्टेप ना ले, तो हम उसको उधर ही स्टॉप कर दें। देखें बाद में मतलब कि बाद में फिर पछतावे के अलावा क्या रह जाता है। तो इससे अच्छा ही है कि आप पहले ही सबक हासिल कर लें। जब गवर्नमेंट ने आपको बता दिया, अगर आपको मेरी वीडियोस भी पहुंची है इसमें, मैंने इसलिए वो वीडियो शेयर की है कि आप वीडियो अपने कान से खुद मतलब कि सुन भी लें और आंखों से देख लें कि मैं इसमें कोई मतलब कि कोई अपनी बात नहीं की। जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो आपको वो सामने बैठ के अर्ज कर रहे हैं, तो वो रियलिटी है, बिल्कुल सच्चाई है। और भला इसमें ही है कि अगर आप उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर देखें अल्लाह माफ़ करे, अगर उससे लोगों का गलत हो रहा है, क्योंकि देखें ना जिनके साथ होता है उन्हीं को पता होता है कि मतलब कि उनके साथ ये क्या बीती हो, कहते हैं जिस पे आई होती है उसको ही पता होता है कि हाँ जी भाई उस पर मतलब कि क्या गुजर रही है। तो कहने का मसला है, अब जिसके साथ ब्लैकमेलिंग, जो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक उनको गर्क ही करे, जो इस तरह से मतलब कि किसी के रोज़गार पे लात मार रहे हैं। ठीक है, अब देखें ना चंद लोगों की वजह से जितना पूरा सेटअप था वो सारा गया। लेकिन कहने का मकसद क्या, आप क्या कह सकते हैं, अब पछतावे के अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब जो लोग ये कर रहे थे, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अगर हिदायत उनके हक में नहीं है तो उनको घर कर दे। देखिए ना, किसी का तुम इस तरह से किसी को ब्लैकमेल करके, किसी तरह उसको मतलब कि आप उसको हरासमेंट करके या कुछ भी करके अगर वो कुछ करना चाह रहा है, तो कभी अल्लाह पाक उसके मतलब के काम उसका आगे रखना चाहे। तो देखें इसमें अगर कल को आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अगर आपको पता भी है ऐसे लोगों का, तो उन लोगों को समझाएं, उनको बताएं कि यार ये चीज़ गलत है। अगर नहीं समझते तो आगे फिर अपने जो भी आपके मतलब के हमारे गवर्नमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, हमारे कानून है, उन तक पहुँचाएं कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रा टारगेट करें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बेहतर लगी होगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इस वीडियो में बनाने का मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं एक चीज़ को प्रमोट करूँ या बताऊँ कि हाँ जी भाई ये हो रहा है। सिर्फ मेरा एक अवेयरनेस मैसेज था। जैसे उन्होंने हुकूमत ने हमारी FIA की तरफ से मतलब कि एक अलर्ट जारी हुआ, क्रैकडाउन हुआ है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लोग मेरी वीडियो दे रहे हैं, अगर वो सेल करते हैं, या अगर जिसका माइंडसेट बन रहा था कि मैं सिम खरीदूं, जैसे इस सिम से लोग लाइव वगैरह बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मकसद है कि अब आप इसको थोड़ी देर तक छोड़ दें। थोड़ी देर क्या मतलब कि जब तक हमारी हुकूमत इस पर कोई स्टेप नहीं लेती, जब तक हमारी हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, तो हमें चाहिए इसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दें, ना कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही आज की वीडियो का मकसद था। और
इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली प्रमोट करें, आगे शेयर्स करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपके मतलब कि टच में कोई ऐसे दोस्त हैं, ऐसी गैदरिंग में ऐसे दोस्त हैं जिनका माइंड सेट था या जो मतलब कि ख़रीदना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे कि हम भी कुछ करें, तो कहने का मकसद ये नहीं है, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो गलत इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, नेवर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस कहने का मकसद ये था कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि जो सेल कर रहा है, जो खरीद रहा है, दोनों को पकड़ा जाएगा, दोनों से पूछा जाएगा, हाँ जी भाई बताएं। क्योंकि देखिए ना, जब इलीगल है उसकी कोई वो बायोमेट्रिक है ही नहीं ना, उसकी कोई मतलब कि वो है, मतलब कि वो उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पर क्या कहा कि इससे आपकी शनाख्त एक छुप जाती है। हकीकत सी बात है, आपकी इस पर जब कोई आइडेंटिटी शो ही नहीं होगी तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि हाँ जी आप इससे क्या क्या कर रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है, अब मतलब कि थोड़ा इससे वीडियो से थोड़ा सबक हासिल कर लें। और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ये सिर्फ आपकी मतलब कि दुआओं का नतीजा ही है कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं। इस वीडियो का पर्पज़ यही था, और इंशाल्लाह ताला बहुत सी आगे ऐसे वीडियोस आएंगी, मैं अपने भाइयों से शेयर भी करूँगा, और इससे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी होंगी जिनके जो डेली बेसिस पे जो भी इश्यूज़ होते हैं वो भी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगर जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता होगा मैं आपको उसके लाजमी रिप्लाई दूंगा, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आस्ता आस्ता बीच में अपडेट आती रहेगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।